नमस्कार। भारत में 10 में से 1 पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन से प्रभावित होता है। इसका कारण शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी, या दोनों मिलाकर। ये ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग बहुत ही निराशाजनक हो सकता है, आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाता है और वैवाहिक जीवन पर भी उसका काफी बुरा असर होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि योग और आयुर्वेद के पास ये समस्या के लिए कई उपाय मौजूद हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे शुरुआती अवस्था में पहचानते हैं या सिर्फ इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि ये एक टबू माना जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ प्रभावी घरेलू उपाय जो ईडी में मददगार हो सकते हैं। पहला है अश्वगंधा। आयुर्वेद में अश्वगंधा को पुरुषों की सेक्स लाइफ सुधारने वाला सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। ये आर्टरीज को फैलाता है जिससे ब्लड फ्लो आसानी से पेनिस तक पहुंचता है। इसे 1/4 से आधा चम्मच पाउडर घी या हनी या पानी के साथ दिन में 1 बार 1 महीने तक लिया जा सकता है, या फिर इतना ही पाउडर गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले लिया जा सकता है। दूसरा चूर्ण या पाउडर है सफेद मूसली, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन या स्ट्रेस रिलेटेड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दोनों में फायदेमंद है, और ये दोनों पुरुष और महिलाओं के लिए सेम है। तो यहाँ 1 से 2 टेबलस्पून पाउडर गर्म दूध में मिलाकर ले सकते हैं। इसे दिन में 1 बार पी सकते हैं। तीसरा है अनार का जूस। नियमित अनार का जूस पीना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के माइल्ड केसेस में मदद करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को रोककर सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं और ब्लड वेसल्स को मजबूत करते हैं। चौथा है सात्विक और वेजिटेरियन डाइट। जब तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन वापस नॉर्मल ना हो, तब तक खाना सादा, आसान और सात्विक होना चाहिए। ऐसे फल और सब्जियां जिसमें पानी ज्यादा हो, जैसे तरबूज, खीरा, लौकी, करेला, ये सब ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। 5वां है हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में नाइट्रिक ऑक्साइड हाई होता है, जो आर्टरीज को एक्सपैंड करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है। 6ठा है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी प्रभावी है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा खाने से वजन बढ़ता है। 7वां बाकी के मददगार खाद्य पदार्थ, आमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, संतरा और ब्लूबेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में मदद करते हैं। योग आसन शरीर और मन दोनों का ध्यान रखते हैं। ये आसन इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में मदद करते हैं। त्रिकोणासन फॉरवर्ड फोल्ड करते समय पेल्विक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड फ्लो बढ़ता है। दूसरा है मत्स्यासन, जो पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। ये स्पाइनल स्ट्रेच के साथ माइंड को भी रिलैक्स करता है। तीसरा है भद्रासन, जो पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पैरों के तलिए जोड़कर अपने करीब लाएं और इस तरह बैठने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। फिर है धनुर्वक्रासन, जो बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, जो पेल्विक ऑर्गन्स को मसाज करता है और स्पाइन से टेंशन रिलीज करता है। इन 4 आसनों को रोज 4 हफ्ते तक प्रैक्टिस करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इम्प्रूवमेंट होता ही है। अब प्राणायाम और रिलैक्सेशन टेक्निक भी जानिए। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग ये स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से है, तो प्राणायाम सबसे बेस्ट। अनुलोम विलोम प्राणायाम स्ट्रेस कम कर देता है, अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है और इनडायरेक्टली इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। कपालभाति ये प्राणायाम सभी रेकमेंड करते हैं। ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स को शांत करता है, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी शामिल है। निष्पन्द भाव ये एक अद्भुत टेक्निक है, जिसमें आंख बंद करके अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान देते हैं। इससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, माइंड का टेंशन कम हो जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट होता है। अब इन सब चीज़ों के साथ कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी ज़रूरी है। स्मोकिंग और अल्कोहल कम या बंद ही करना सही होगा। वजन कम करने की कोशिश करो।
रात की 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। ये उन हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है जो इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जानिए कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आसानी से ठीक हो सकती है। बस थोड़ी लाइफस्टाइल सुधारिए, योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक रेमेडीज फॉलो करिए। इसीलिए टेंशन मत लीजिए, सकारात्मक रहिए, खुश रहिए। शुभमस्तु। नमस्कार।